स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के न्यू चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 11.1 है। इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो डिफिनीशन है ट्राइंगल। A closed figure of three sides and three angle known triangles. ऐसा क्लोज फिगर जिसमें हम थ्री साइड्स और थ्री एंगल डिस्कस करते हैं तो इसको ट्रायंगल कहते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। यहाँ पर आप इसको ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं और इसको सी भी दे सकते हैं। ये एक वर्टेक्स है। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम अल्फा का नाम देते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बीटा का नाम देते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम गामा का नाम देते हैं। ये अल्फा ए के साथ साउंड मैच करता है तो इसलिए इसको अल्फा और बीटा का साउंड बी के साथ मैच होता है, इसको बीटा का सिंबल कुछ इस तरह है और इस तरह गामा आप सी के साथ ले। एक बात याद रखो कि ये साइड बी सी है, ये एंगल ए को अपोजिट है तो इसलिए इसको हम ए साइड देते हैं और ये साइड ए सी है तो इसको हम बी का नाम देते हैं क्योंकि ये एंगल बी को अपोजिट है। और ये ए बी साइड है, इसको हम सी का नाम देते हैं क्योंकि ये एंगल सी के लिए अपोजिट है। इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, अल्फा बीटा गामा। इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर। ये पॉइंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 के बराबर है। अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की तरफ आते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। नंबर फर्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ए बी एंड सी। इसको आप अल्फा का नाम दे दो, इसको गामा और इसको बीटा। यहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है क्योंकि ये साइड AC और BC आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद है ओब्लिक ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल भी 90 ना हो, फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं। इसको आप अल्फा का नाम दे दो, इसको बीटा और इसको गामा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है लेकिन ये ओब्लिक ट्रायंगल भी है क्योंकि इक्विलैटरल इसलिए है क्योंकि ऑल साइड और ऑल एंगल अगर इक्वल हो जाए तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये ओब्लिक ट्रायंगल भी है क्योंकि इसमें एक एंगल भी 90 ना है। नन ऑफ द एंगल इज 90। ओब्लिक ट्रायंगल का डेफिनेशन ये है कि इसमें एक एंगल भी 90 ना। इसके बाद है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है in which all sides and all angles are equal. For example, मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूं ABC, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा का नाम देता हूं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होंगे। ये इक्वल का सिंबल है तो ये ऑल साइड इक्वल होंगे और इसमें ऑल एंगल्स ये भी इक्वल होंगे और एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद और भी थ्योरी है
हमें ट्रायंगल ड्रा करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी और इसको सी का नाम देता हूँ। यहाँ पर जो एंगल बनता है अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ये गामा 90 के बराबर है क्योंकि ये लाइन और ये आपस में परपेंडिकुलर है। इस साइड को मैं बी का नाम देता हूँ, इसको ये बीसी है तो इसको मैं ए का नाम देता हूँ, और ये ए बी है तो इसको मैं सी का नाम देता हूँ। क्योंकि ये ए बी साइड है तो इसमें सी मौजूद नहीं है, या एंगल सी के लिए अपोजिट है तो इस साइड को सी को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस तरह ये ए सी है तो ये बी पर रिप्रेजेंट करता है, और ये बी सी है तो ये ए पर रिप्रेजेंट करता है। अब साइन क्या है? साइन अल्फा साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अगर आप ये साइड परपेंडिकुलर अल्फा के लिए, ये साइड परपेंडिकुलर है क्योंकि अल्फा के लिए ये अपोजिट साइड है। एंगल के लिए अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का डेफिनेशन ये है परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेन्यूज एबी है। इसी तरह cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और अल्फा के लिए बेस क्या है? ये AC है और हाइपोटेन्यूज AB है। इसी तरह टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस है, यहां पर अल्फा के लिए परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या है? ये AC। ये आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल के लिए अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इस अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसी तरह बीटा के लिए अपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, ये एडजेसेंट साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर। गामा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये थ्योरी जरूर याद करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है। सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल गिवन है आपकी बुक में ABC। यहां पर जो एंगल बनता है ये भी गिवन है। ये सारा क्वेश्चन है, इस लाइन से ऊपर ये क्वेश्चन है। अल्फा 30 डिग्री है, बीटा मालूम करना है कि बीटा कितना है, गामा भी 90 है, सी हाइपोटेन्यूज भी गिवन है 6 है, और ए मालूम करना है। यानी इस क्वेश्चन में एक ए मालूम करना है, एक बी मालूम करना है और इसी तरह बीटा मालूम करना है। तो आप sin 30 लिखो। sin 30, sin बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर हम 30 लेते हैं। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ए है, ये साइड है, यानी ए मालूम करना है, ये साइड है और हाइपोटेन्यूज ये। तो sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin 30 1/2 के बराबर है। ये आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर ए है, ये हम मालूम करना चाहते हैं, और हाइपोटेन्यूज ये है, डिवाइड बाय 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 1 जा 6/2, ए को जोड़ दो और इसको सिंपल कर दो, ए मालूम हो गया। इसके बाद हम cos 30 लेते हैं। cos 30, इस 30 एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, हम बेस मालूम करना चाहते हैं, बी मालूम करना चाहते हैं। cos 30 बाय कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, ये याद भी रखो, cos 30 √3/2 के बराबर है। बेस की जगह पर आप बी लिखो क्योंकि इस एंगल के लिए बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज की जगह पर आप 6 लिखो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 1 जा 6 √3/2 इक्वल टू बी। बी मालूम करना है, इसको सिंपल कर दो, 2 3 जा 6, 3/3 ये बी का भी है। इसके बाद आपके पास अल्फा 30 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बीटा मालूम करना है, तो बीटा मालूम करने के लिए आपके पास एक रिजल्ट है,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है। अब बीटा मालूम करना चाहते हैं तो अल्फा और गामा राइट साइड में शिफ्ट कर दो। 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 180 से आप 30 माइनस कर दो, फिर 90 माइनस कर दो तो 60 आपके साथ बीटा का वैल्यू 60 डिग्री हासिल होगी। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए आपके साथ कुछ डेटा गिवन होगा और कुछ मालूम करना है, तो ये तरीका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड 38 मीटर अवे इज 33.23 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। क्वेश्चन इसी तरह है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोस्ट, पोस्ट एक पिलर है, एक सतून है, इसको पोस्ट कहते हैं। ये एक पिलर है, एक सतून है, ये पोस्ट है। पर हमें पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, यहां पर एक पॉइंट है, इसको मैं ए का नाम दे दो, इसको बी और इसको सी का नाम दे दो। एक पिलर है, एक पोस्ट है, इसको आप पोस्ट का नाम दे सकते हैं। एक पोस्ट है, एक पिलर है, एक सतून है, और ये इसका जो टॉप है, लेवल पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टॉप तक जो एंगल बनता है, ये पिलर इस पॉइंट से 38 मीटर डिस्टेंस पर है। ये एक पिलर है, यहां पर एक पॉइंट है, ये पिलर इस पॉइंट से 38 मीटर दूर है, और इसके टॉप, इस पिलर के टॉप इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल 33.23 डिग्री। आपसे पूछ रहे फाइंड हाइट ऑफ द पोस्ट, इस पोस्ट की हाइट मालूम करो, h मालूम करो। तो इस पर हम अप्लाई करते हैं। हम साइन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है। cos हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि cos बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पर हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम अप्लाई करेंगे टेंजेंट, यहां पर एंगल है 33.23 डिग्री, टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस 33.23 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइट है, और इसके लिए बेस ये साइड है 33 मीटर। अब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 38 दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, इसके साथ कैंसिल हो गया 38। अब कैलकुलेटर पर आप टेंजेंट 33.23 करो तो यहां पर
ये देता है 0.655 और इसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई करो, जो हासिल हो गया वो आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। मस्जिद मीनार is 82 मीटर हाई। एक मस्जिद है और इसका मीनार 82 मीटर है। एंड कास्ट अ शेडो और एक शेडो बनाता है 62 मीटर लंब। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of sun at that moment। एक मीनार है, मस्जिद का मीनार है, तो कंसिडर करते हैं हम ये कि ये मस्जिद का एक मीनार है ए बी और इसका हाइट 82 मीटर है। यहां से यहां तक डिस्टेंस ये 82 मीटर है, इसका हाइट 82 मीटर है। और यहाँ पर सन है, सन की शुआएं इस पर इस मीनार पर लगती है और ये एक शेडो बनाता है 60, ये 82 मीटर है इसका हाइट और ये इसका शेडो जो है ये 62 मीटर है। इसको आप सी का नाम दे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप मालूम करो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो एंगल बनता है तो इसको मालूम करो। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा मालूम करना है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है, इसलिए हम टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए क्या है 82 मीटर है और हाइट 62 मीटर। ये आपस में डिवाइड करो तो इसके डिवीजन से हासिल होता है 1.322। अब ये टेंजेंट थीटा इक्वल 1.322, इसका पावर 1 है तो हम इस तरह लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, ये लास्ट चैप्टर में है, इनवर्स फंक्शन है। अब टेंजेंट इनवर्स आप कैलकुलेटर पर ले सकते हैं तो ये बराबर है 52.9 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर पर लाने के लिए पहले आप शिफ्ट प्रेस करो और फिर टेंजेंट, तो इसके साथ इनवर्स होगा, फिर इस नंबर का इनवर्स ले लो तो आपके साथ 52.9 डिग्री हासिल होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए बूट इज 65.7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ इज 28.9 डिग्री, हाउ हाई इज द क्लिफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन, एक बूट है, एक किश्ती है और इसका एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन जो बनता है इस क्लिफ के टॉप पॉइंट से, वो एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन है 28.9 डिग्री। ये एक बूट है और वो इस क्लिफ से, इस पहाड़ की ऊंचाई से, ये समंदर है 65.7 मीटर डिस्टेंस पर है। ये एक क्लिफ है, इसको आप ए बी का नाम दे दो और इसको आप सी का नाम दे दो। ये एक क्लिफ है, पहाड़ की एक चोटी है और यहां पर समंदर में एक किश्ती है, एक बूट है। ये 65.7 मीटर डिस्टेंस पर है और इसके जो टॉप है वो इसके साथ जो एंगल बनाता है, यहां पर इसको मिटा दो,
ये जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वो 28.9 डिग्री है। इस लाइन और इसके दरमियान जितना एंगल बनता है इतना एंगल यहां पर भी बनता है। तो आपसे पूछ रहे कि हाउ हाई द क्लिप, इस क्लिप की हाइट मालूम करो। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूज मौजूद नहीं है। तो हम टेंजेंट अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 28.9 डिग्री इक्वल टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर h है और बेस 65.7 मीटर। तो टेंजेंट 28.9 डिग्री या कैलकुलेटर पर कर सकते हैं 0. इसका रिजल्ट ये है। अब h डिवाइड बाय 65.7 मीटर, हम h मालूम करना चाहते हैं, हाइट मालूम करना। दोनों साइड इसके साथ मल्टीप्लाई करो 65.7, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को बाय कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। तो ये हाइट ऑफ द क्लिप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां पर हम साइन और कॉस क्यों अप्लाई नहीं करते, क्योंकि साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसलिए हम टेंजेंट अप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस करो।